परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें। सैयद माजिद सर, मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें। सीमा फंक्शन हॉल, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर, मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आने वाले 7 जून 2025 को ईद उल अजहा, बकरीद की ईद है और बकरीद की ईद के मौके पर इस साल 2025 में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से परभनी जिले के तमाम उलमाओं ने जिस तरह से यहाँ पर डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में ये कहा है कि आने वाले 7 जून 2025 को जिस तरह से यहाँ पर बकरीद की ईद बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में परभनी जिले में मनाई जाने वाली है। बकरीद की ईद तो पूरे दुनिया में मनाई जाने वाली है, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर गोवंश हत्या बंदी कानून लाया हुआ है, उसी के चलते यहाँ उलमा बोर्ड के राज्य सचिव मौलाना, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राज्य सचिव मौलाना जहीर अब्बास साहब कासमी और परभनी जिला अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब, उलमा बोर्ड के सदस्य वो समाज सेवक जाफर खान साहब, मूसा खान साहब, कायदेशीर सल्लागार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, हाफिज आरिफ गुजराती साहब, मुफ्ती खमर खासमी, मुफ्ती आसिफ हाशमी, हाफिज अनीसुर रहमान अजीजी, मोहम्मद अब्दुल वागी, मौलाना अब्दुल खुद्दूस मिल्ली साहब, मौलाना अरशद खान मिल्ली, मुफ्ती शेख आलमगीर दिल मिल्ली साहब, हाफिज मुश्ताक मिल्ली साहब, हाफिज फुरखानी, हाफिज शेख आलमगीर फुरखानी, हाफिज रिजवान, हाफिज शोएब, हाफिज अब्दुल हक, मौलाना रईस अहमद, मौलाना शोएब और इनके अलावा उल्मा और ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड शाखा परभनी के पदाधिकारी और उसी के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने यहाँ परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर यह एक मांग की है कि जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से परभनी जिले में इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा और विशेष तौर से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले 7 जून 2025, 8 जून 2025 और 9 जून 2025 को बकरीद की ईद बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गोवंश हत्या बंदी कायदा लाया हुआ है, जिसके चलते तमाम लोगों से, तमाम आवाम से, जो लोग बकरीद की ईद मनाने वाले हैं, जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं जानवरों की, उन तमाम हजरात से खास तौर से अदबाना और दर्दमंदाना अपील इन तमाम लोगों की जानिब से गुजारिश की गई है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से जो गुजारिश की गई है, हम आपको ये बात सुना रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम उलमाओं ने जिम्मेदारी के साथ में आप तमाम हजरात से खुसूसी तौर पर गुजारिश की है कि अगर आप गोवंश हत्या बंदी कायदा महाराष्ट्र सरकार ने लाया हुआ है और अगर आप लोग किसी भी तरह से गोवंश हत्या बंदी के खिलाफ जाएंगे तो ऐसी सूरत में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इन्होंने भी खास तौर से महाराष्ट्र राज्य के हर जिले के हर एसपी साहब को, हर जिले के हर एसपी को आदेश दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरह से गोवंश हत्या बंदी कायदे के खिलाफ कोई व्यक्ति यहाँ पर कुर्बानी करता हुआ या गाय या बैल की कुर्बानी करता हुआ या जुबा करता हुआ नजर आए तो ऐसी सूरत में
मकोका के तहत इन तमाम लोगों पर गुनाह दाखिल किया जाए। इस गुनाह से, इस कानून से बचने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए आप तमाम हजरात से, खास तौर से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अपील की है, इनकी अपील हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन तमाम हजरात ने अपील की है। खास तौर से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी गुजारिश की है कि आप लोग अगर बाजार ही ना भराएं, आप लोग अगर बाजार में जानवर ही ना लाए तो जानवर खरीदने के लिए आएगा कौन? जब आप बैल और बेचने के लिए लेकर आएंगे तो ऐसी सूरत में कोई ना कोई तो खरीदार उसका होगा। आप अगर बेचेंगे ही नहीं अपना जानवर तो खरीदार ही नहीं रहेगा। जब आप जानवर बेचने के लिए लाते हैं और जानवर बेचने के बाद में कोई व्यक्ति इसे खरीदता है और खरीदने के बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है, ये कहाँ का इंसाफ है? इससे बेहतर यह है कि आप जानवर बेचने के लिए ही ना लाए। अगर आप जानवर बेचने के लिए ही नहीं लाएंगे तो कोई व्यक्ति खरीदेगा ही क्यों? आपने कौन से जानवर की कुर्बानी करना है, ये पूरी मालूमात इस वीडियो में तमाम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से, परभनी जिले के जिम्मेदार लोगों की जानिब से दिया गया है। किस तरह से इन्होंने सजेशन दिया है आप तमाम हजरात के लिए, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन जिम्मेदार हजरात ने दी है, खुद इन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से ये हिदायत वो गुजारिश की जाती है कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुर्बानी के जानवरों पर जो पाबंदी आयद की गई है, तो उन जानवरों के अंदर मतलब ये कि जैसे गाय है, बैल है और बछड़ा है, तो उससे मतलब ये कि हम कुर्बानी करने से हम गुरेज करें। और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो मतलब ये कि बकरी है, बकरा है और इसके अलावा भैंस है, ये जानवरों को कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर हम हुकूमत के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके अंदर हमको जो हो तो बहुत सारे कानून का सामना करना पड़ेगा। और सामना करने के हमारे में मतलब ये कि इतनी सख्त नहीं है, लिहाजा जो है हम हुकूमत महाराष्ट्र के कानून और उसके आइन की मतलब ये कि उसका एहतराम करें और उसका निपास करें, और उसके बाद जो है फिर जो हो तो उसके ऊपर हम जो हो तो अमल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ही लोगों से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये अपील करता है कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है, जो यकीनन एक अजीम शान कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शरई एतबार से कुर्बानी के लिए ऊँट, बैल, भैंस, गाय, बछड़ा, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, ये तमाम चीज़ें जो है तो कुर्बानी के लिए जवाज़ की सूरत रखती है। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर में कुछ हालात ऐसे नागुफ्ता भी पिछले साल भी हुए, और इमसाल तो उन लोगों ने थोड़ा सा कानून जो है सख्त बनाया है, जिसके एवज़ में उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा परेशानी लाहिक है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के एतबार से गौवंश जिसको कहा जाता है, हम उसके अलावा कुर्बानी करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि मुसलमानों के अंदर में बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, इस एतबार से कुर्बानी की जाती है, और बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी में एक ही हिस्सा होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम पैसों में भी माशाअल्लाह कुर्बानी होती है। तो हम एक हमारी अपनी जहानत के एतबार से कि भी हम मिसाल ये कोशिश करें कि हम बकरा, बकरी, मेंढा या दुम्बे की कुर्बानी करने की कोशिश करें। जहाँ पर हम इतना खर्च करते हैं तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हो क्या रहा है, जैसे हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मीटिंग में एक बात ये हुई कि भाई हुकूमत भी थोड़ा सा दोगलापन कर रही। अगर आपको गौवंश के एतबार से काम ही नहीं करना है और जो है तो उसकी हत्या आप मान रहे हैं, तो आप बाजार क्यों भरवा रहे हैं, ये भी हमारी समझ में नहीं आता। पहले तो आप उसको खरीदो फरोख्त करवा रहे, और ख़रीदने के बाद फिर वो मुसलमान पे बेजा जुल्म हमको ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है। तो बेहतर सूरत ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये भी चाहता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर में आपने मकोका और फला चीज़ लगाई है, तो कम से कम उसका बाजार भी ना भरे ताकि लोग ना खरीदे। आप क्या कर रहे हैं, पहले खरीदवा रहे हैं, जब वो घर ले जा रहे हैं तब उनके घर पहुँच कर उनको दावत दे रहे कि गलत किया आपने। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने
एतबार से उलमा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये चाहता है कि किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत की इन पॉलिसियों से बचे, और जो हुकूमत ने कानून पास किया है तो हम उसका पास और लिहाज रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ईदों को कामयाब बनाएगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ शर पसंद अनासिर ये रहते हैं कि नहीं करना है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती, ऐसा नहीं है। इनके बगैर भी कुर्बानी होती है। इन जानवरों के अलावा आप दूसरे जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होता है। और एक हिदायत ये है कि बाज़ लोग ये चाहते हैं कि भाई हिस्सा डाल दें। हमारे महाराष्ट्र में बड़े जानवरों के लिए थोड़ा सा पाबंदी है, तो दीगर स्टेट के अंदर में बहुत सारे लोगों ने इंतज़ाम किया है कि भाई वहाँ पर हिस्सा डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो कुर्बानी भी होगी और गोश्त भी तकसीम हो जाएगा गुराबा में। इस तरीके से दोनों चीज़ें अदा होंगी। बहरहाल जैसा आप मुनासिब समझें और जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये करना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी के एतबार से हमें बचना भी है और अपनी ईद को भी मनाना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मसला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये मशवरा दे रही है और रहनुमाई कर रही है आमतुल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों की, कहा कि खैर खाई के तौर पर कि भाई ईद के आने वाली ईद के मौके पर उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ न करें जिन पर अपनी रियासत में पाबंदी है, जिनके कत्ल करने पर, ज़िबा करने पर, गोश्त खाने पर, जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, बछड़ी है, तो इनका इस्तेमाल कुर्बानी में हरगिज़ न करें। और उसके अलावा बहुत से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है, जैसे मौलाना ने इससे पहले बताया, जराबाज साहब ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने, कि भाई बकरा है, बकरी है, मेंढा है, मेंढी है, भैंस है और दूसरे जानवर भी कुर्बानी जिनकी की जा सकती है उनकी कुर्बानी करें। और जिन जानवरों पर पाबंदी है उनकी कुर्बानी करने से ख़ास तौर पे बचें। कभी ऐसा होता है कि हम जोश में कुर्बानी उनकी कर दें कि भाई क्या होने वाला है, और बाद में हम कार्रवाई की जद में आते हैं, फिर ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है, फिर कोई साथ देने को आता नहीं, हम शिकायत भी करते कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया और हम तो नेक काम कर रहे थे। बेशक आप नेक काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत के दी हुई गाइडलाइन का जो है और अहकामात का लिहाज रखें तो आप परेशान नहीं होंगे और आपकी ईद, आपकी कुर्बानी सही होगी। अगर कम खर्च में आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, या और स्टेट के बाहर जहां और जानवरों की कुर्बानी होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मगर खैर खाही का तकाजा ये है कि हरगिज़ जो है गाँव वंश की कुर्बानी न करें और उससे हर हाल में बचें, वरना ये हमारे लिए मुसीबत का, परेशानी का बाइस बन सकता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने इस मशावरती मीटिंग में इस बात का फैसला किया है और ये गाइडलाइन अवाम की रहनुमाई के लिए जारी की है। आने वाले बकरीद के मौके पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ये गुजारिश की है, ये अपील की है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन जिन जानवरों पर पाबंदी लगाई है उसकी हरगिज़ कुर्बानी ना करें। उसके अलावा जो जानवर पर पाबंदी नहीं है, जैसे कि मेंढा है, बकरा है, बकरी है, भैंसा है, ऊँट है, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पूरी मदद करे। होता ऐसा है कि कुछ लोग इस किस्म की ऐसी बात करते हैं कि होने वाला क्या है, लेकिन ईद का दिन खुशी मनाने का दिन है। उस दिन अगर हम जो जानवर पर पाबंदी है, खुदा ना खास्ता अगर हम उसकी कुर्बानी करें तो यकीनन ईद के दिन खुशी मनाने की बजाय हमारे पे मुसीबत का पहाड़ आता है और हमें जो है सो सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमें बचाने को कोई आता नहीं, हम अकेले पड़ गए हैं। इसलिए उलमा बोर्ड की जो इंडिया उलमा बोर्ड की जो अपील है, पूरे अवाम से, पूरे मुस्लिम समाज से गुजारिश है कि वो जिन जानवर पर पाबंदी है ख़तई उसकी कुर्बानी नहीं करते हुए जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है उसी की कुर्बानी करे। आगामी येणाऱ्या बकरी ईद निमित्त ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्याकडून एक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला। उलमा बोर्डाचे असे आदेश, ऑल इंडिया उलमा बोर्डाचे असे आदेश आहे की महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनानं, राज्य शासन आणि केंद्र शासनानं ज्या पशूंवर बंदी घातलेली आहे त्या जनावरांची कत्ल किंवा कुर्बानी करायची नाही आणि जे शासनानं परवानगी दिलेली आहे
त्या जनावरांची कुर्बानी करायची असा सर्वानुमते ठरलेला आहे। त्या प्रकारचा निवेदन सुद्धा मौलाना झहीर अब्बास कासमी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, तसेच उलमा बोर्डचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी साहेब, तसेच इतर मौलाना आणि इतर पदाधिकारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्या सर्वानुमते असं ठरलेलं आहे आणि त्याला प्रचार प्रसार करण्यासाठी हे आज आपल्या माध्यमातून आम्ही सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेसमोर एक आवाहन करतो की त्यांनी राज्य शासनाने केंद्र शासनाने जे बंदी घातलेली आहे ते त्या जनावरांव्यतिरिक्त ज्या जनावरांना कत्ल करण्यासाठी परवानगी आहे त्याचीच कुर्बानी करावी व शासन व प्रशासनाला सहकार्य करावी अशी विनंती मी स्वतः आणि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्याकडून करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आस्था के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आस्था के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आस्था के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आस्था के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में
अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।